ओके जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। दो एस्पेक्ट्स हैं जी। एक वो कि जो एक साबिक हुकूमत में एक वज़ीर साहब के बयान से इस अदारे को जो नुकसान हुआ और अभी मेरे दो कॉलीग्स ने उसका जिक्र भी किया, ये PIA की ग्राउंडिंग की वजह से 71 बिलियन सालाना उसको जो रेवेन्यू का उसको लॉस हुआ हो रहा है और हो रहा जब से वो स्टेटमेंट है अभी भी हो रहा है। वो एक सब्जेक्ट है जो एक कमेटी बनाई गई और मुझे उसका कन्वीनर बनाया गया। हमने कई मीटिंग्स कर चुके हैं और पाकिस्तान एक बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान में नुकसान हुआ PIA को, बल्कि जो हमारे पायलट्स दूसरी एयरलाइंस में काम कर रहे थे, मसलन एमिरेट्स में या कहीं भी ग्लोबल फॉरेन एयरलाइंस में, उनको भी ग्राउंड कर दिया गया जब ये स्टेटमेंट आई। तो बहुत ज़्यादा इसका हमें फास्ट फॉरवर्ड अब हमने कई मीटिंग्स की हैं, पाकिस्तान ने उसकी बड़ी हैवी कीमत अदा की है, कई इंस्पेक्शंस हुई हैं और आपने देखा कि अभी सिविल एविएशन के हवाले से चंद कवानीन यहाँ पेश हुए हैं, अमेंडमेंट्स इस तरह। उसका ये अब इंटरनेशनल डिमांड थी कि जब ये एक मामला ग्राउंड हुआ और फिर उसको रिवाइव करने के लिए जब ये हुकूमत आई और उसकी एफर्ट शुरू हुई, तो इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस के अलावा उन्होंने कवानीन की निशानदेही की कि आपके ये कवानीन सेफ्टी के हवाले से और रेगुलेशन के हवाले से इनको आप इन लाइन विद इंटरनेशनल जो है एविएशन के कवानीन पे लाएं। और इसमें जनाब चेयरमैन जो 71 बिलियन का जो लॉस है वो उसमें 59 बिलियन का रेवेन्यू UK से जनरेट होता था। हमारा जो डायस्पोरा UK में है, वो जो हमारे दोनों साइड के जो हमारे साथी हैं, ये अगर अब कहीं रिसेंटली वहाँ विजिट करते होंगे तो कम्युनिटी इनसे डिमांड करती है कि हम मारे गए, हम 2-2, 3-3 गुना अब टिकटें अदा करते हैं और वाया दूसरे मुल्कों से जाते हैं, तो इसको रिवाइव करें। इसमें जनाब चेयरमैन हमने बहुत जो कमेटी का जिसमें जिक्र किया, उसमें एविएशन मिनिस्टर भी हैं, उसमें सेक्रेटरी एविएशन भी हैं, उसमें लॉ मिनिस्टर भी हैं, उसमें DG एविएशन। तो ये सारा काम अब बिल्कुल मुकम्मल होने पे है और ये जो कवानीन अल्लाह के फजल करम से दोनों हाउसेस पास कर रहे हैं एविएशन में चेंजेस के हवाले से, सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन, उसके बाद दी लाइकली इंस्पेक्शन जो है उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो अगस्त के महीने में इंस्पेक्शन करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अक्टूबर में वो जो ग्राउंड हुई है इतने अरसे से और नुकसान कई सौ अरब के हो रहे हैं, वो फ्लाइट्स रिवाइव हो रही हैं UK में इंशाल्लाह होपफुली इन अक्टूबर। ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट जो मेरी ऑनरेबल कॉलीग ने रेज किया वो है इसको वी आर टॉकिंग अबाउट PIA होल्ड, इस कंपनी के बारे में। इसमें भी मैं कुछ अर्ज कर दूँ, इसकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। हमने एक पाकिस्तान एयरवेज बनाया 2016 में, उसके बाद क्योंकि उसमें पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को किसी तरफ लेके जाया जाए, जो ब्लीड कर रहे हैं ये दो अदारे हमेशा से, इसको कुछ हैंडल किया जाए। तो आपको याद होगा कि फिर वो हड़तालें हुई और फिर को 3 लोग बेचारे शहीद भी हो गए। तो फिर ये फैसला हुआ या पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, मैं उसमें शामिल था, काफ़ी साथी इधर जो बैठे हैं वो या उनकी पार्टी के नुमाइंदगान वहाँ थे। तो हमने फिर उस वक़्त कुछ थ्रेशोल्ड्स एग्री किए। वो जो थ्रेशोल्ड्स थे उसके ऊपर अब मैं लेटेस्ट पोजीशन बताऊँ तो फिर आप पहले बेहतर सोच सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस अदारे के लिए। इस वक्त टोटल लाइबिलिटीज 743 बिलियन, जनाब चेयरमैन 743 बिलियन की इस अदारे की अकेले की लाइबिलिटीज है एज ऑफ टुडे। और उसमें जो बैंक लोन्स हैं 383 बिलियन के हैं और 383 में जो हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरन गारंटी दी है कि कम वक्त पे अगर खुदा ना खास्ता ये अदारा पे नहीं करता तो हुकूमत पाकिस्तान, ये पीपल ऑफ पाकिस्तान विल हैव टू पे, वो 262 बिलियन है। इसके अलावा जो 743 बिलियन में जो बाकी 360 है, 383 बिलियन बैंक लोन्स हैं, 360 बिलियन जो है वो उसमें PSO के पैसे देने PIA ने, उसमें FBR के पैसे देने PIA ने, उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी के पैसे देने PIA में। आई मीन इट्स ए ह्यूज नेगेटिव बैलेंस शीट एंड ये ब्लीड कर करके इस पॉइंट पे पहुंची है। अभी भी ये जो साल अभी गुजर रहा है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे महीने ECC में आ जाती है PIA और सिविल अपना एविएशन, हमारी एविएशन मिनिस्ट्री, और वो पैसे मांगते हैं।
भाई किसी खुदा के लिए कितनी देर ये ब्लीडिंग जारी रहेगी। इस साल का भी डिस्पाइट ऑल द मेयर्स और उनको जितना हम स्क्रू कर सकते हैं कर दे, 110 मिलियन का लॉस एंड एक्सपेक्टेड है इस साल का। तो आप उससे अंदाजा लगा लें। खुदा ना खास्ता ये 7 साल अगर इसी तरह ये एयरलाइन चली तो मैंने वो प्रोजेक्टेड कैलकुलेट किया है कि ये इस अदारे के 1970 बिलियन उस वक्त लाइबिलिटीज होंगी, क्योंकि जाहिर है कि अब जो लोन्स हैं वो तो ऑपरेशनल बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन होंगे। मेरा ख्याल में जब यूके की फ्लाइट्स जब रिवाइव होंगी 59 बिलियन का रेवेन्यू दोबारा आना शुरू होगा, उसमें उनका मार्जिन है कोई 17 से 20%। तो मैं जनाब चेयरमैन ये मैं फैक्ट्स इसलिए रख रहा हूँ कि इसका हमारे नज़दीक जो एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त 17,000 होते थे किसी ज़माने में, मैं कई ऑलमोस्ट डेकेड पुरानी बात कर रहा हूँ, दे हैव कम डाउन टू 7,900। आज तो ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो दे विल बी रिक्वायर्ड। अभी तो उनके पास बिजनेस नहीं है, उनके पास प्लेन्स नहीं है, उनके पास फ्लाइट्स करने के लिए पैराफर्नीलियर नहीं है। अभी तो हमारी वैसे ही बैन हुए हैं कई कंट्रीज़ में वेस्ट में। तो ये अब भी कोई किसी एम्प्लॉय का, उस वक्त भी यही था कि एक एम्प्लॉय भी फारिग नहीं होगा इवन इन दैट स्कीम ऑफ थिंग जब पाकिस्तान एयरवेज बनी थी। आज भी ये जो पाकिस्तान होल्ड बन रहा है ये उस इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि इसमें यू हैव टू ब्रिंग द प्राइवेट पार्टनर। कितनी देर आप हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस मैनेजमेंट फेलियर ऑल्सो। तो मैं अर्ज करता हूं कि आप खुले दिल से ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मुल्क की मुफाद में फैसला करें और सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमने उस वक्त कहा था जी अब हो जाएगा, ये नहीं हो सका पिछले 6 साल में। और ये अगर आप अब एक्शन नहीं लेंगे ये फिर भी नहीं होगा। और मैंने आपको आज बता दिया, आई एम ऑन रिकॉर्ड, कि 743 बिलियन की लायबिलिटी जो है एक अदारे की पाकिस्तान के ऊपर बोझ, ये अगर हमने अगले 7 साल में इसी तरह चलाया तो इसे नो रॉकेट साइंस ये 1970 बिलियन का ये एक नेगेटिव बैलेंस शीट होगी और ये बोझ होगा कौम के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। यूसुफ रजा गिलानी साहब। ये बहुत अच्छे तरीके के साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने एक्सप्लेन किया, लीडर ऑफ द हाउस ने। सिर्फ एक पॉइंट है मेरा कि जिन्होंने इतना क्रिमिनल जो ऑफेंस किया है उनके खिलाफ क्या एक्शन इन्होंने सोचा है, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया में रुसवाई हो चुकी है और कितने लोग ड्रॉप हो चुके हैं। और ख़ुद उन्होंने बताया कितने एयरलाइंस जो बाहर की थी उधर से भी लोग ड्रॉप हो गए हैं। और एक ऑनरेबल मिनिस्टर शहरी रहमान साहबा ने एक पॉइंट दिया था कि जो एम्प्लॉयज़ बाहर आएंगे उनकी कोई एडजस्टमेंट का अभी तक उन्होंने फार्मूला नहीं दिया। मुझे इजाज़त है। मैं लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री लीडर पीपीपी को गुजारिश करूंगा, मैं समझता हूँ कि ऐसी नेशनल ये हाउस का ये हमेशा एक कल्चर होता था, उधर बैठे इधर बैठे नहीं, कौमी इश्यूज के ऊपर कंसेंसस हम क्रिएट करते थे और उस तरह चलते थे। कई साल ऐसे चला है। मैं 2002 से 2003 से इस हाउस में हूँ, उससे पहले मैं नेशनल असेंबली का 2 दफ़ा अलहमदुलिल्लाह मेंबर रहा हूँ। तो ये आप फैसला करें, ये हाउस गाइड करे कि क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए जिन्होंने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया। ये कोर्ट के तो चलता रहेगा ये केस, और पता नहीं कब फैसला करेंगे अगली सदी में। ये मैं समझता हूँ कि आप फैसला करें, आप एक्शन लें, ये हाउस फैसला करे ये कि जी क्या करना चाहिए। देखिए ये एक फेडरेशन का ये रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, चारों सूबे हैं, आप सीजन माशाल्लाह पॉलिटिशियंस हैं, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत साथी हैं मिनिस्टर रह चुके हैं। आप मुल्की मुफाद को सामने फॉरगेट अबाउट बी ए पोलिटिकल ऐसी चीज़ों में। दूसरा मैं शायद पूरी तरह क्लियर नहीं कर सका, मैं रीअश्योर कर रहा हूँ सर मैं देता हूँ ताज साहब तशरीफ रखें प्लीज। जनाब चेयरमैन, एक भी एम्प्लॉय को फारिग नहीं किया जाएगा। आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। देखिए ये वो भी हमारे बहन भाई हैं जो मुलाजमीन हैं, मैंने नंबर भी दे दिया है, 7,900 के करीब अब नंबर है, किसी को फारिग नहीं किया जाएगा। अगर इनको ज़रूरत जो होगी उसमें जिनको लेंगे वो ऑब्वियसली दे विल बी डूइंग द सर्विस, बाकी को सैलरी मिलती रहे, किसी को फारिग नो गोल्डन कोई स्कीम नहीं है कि इनको। अल्लाह करे ये ऐसा टेक ऑफ कर जाए कि ये ट्रेंड हैं, ये बेस्ट 17,000 से 700 कम होते होते अब 7,900 है लेटेस्ट नंबर। क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट पे हुकूमत की तरफ से इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं पिछले चंद सालों में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो ये सारे आपके एसेट हैं। अगर आपके जहाज़ बढ़ जाएँ, अगर आपका अपना फ्लाइट्स बढ़ जाएँ, अगर आपका रिवाइवल हो जाए, अगर आपका बैन ख़त्म हो जाए, तो यू विल नीड दिस पीपल मोस्ट ऑफ दैम। तो इसलिए इंशाल्लाह एक भी बंदा अपना
जनाब चेयरमैन, हम ऑन रिकॉर्ड के एक भी मतलब फारिग नहीं किया जाएगा।